5 साल में 300 झगड़े हुए अखिलेश के टाइम में। और वैसे भी आप देखो जो 80-90 झगड़े हर महीने होते, और इसके टाइम में 5 साल हो गए, बताओ कितने हुए। तो नहीं बोलते हैं कि अब तो पहले से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। अखिलेश तो इसलिए बोलते हैं, उसकी एक आंख तो फूट रही है, एक उसकी खुल रही। उसे एक जो बहुसंख्यक तबका हो तो दिखता नहीं। सरकार ने तो कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। और क्या कमाल हो गया? अब कमाल को देखो, हम इतने आराम से सोए थे रात को, ना पहरा देना पड़ा था ना कुछ। और सड़कें जल्लाबाद से लुहारी तक, ये जो है सड़कें कादरगढ़ तक, यहाँ सिंगल बना करी थी, डबल भी नहीं बनी थी। और अब जब डबल बन रही और प्रेस की बन रही। अच्छा। और ये समझिए आप, अग आते जाते इतने ट्रक रहते, दिन के 12 बजे भी लूट हो जा करती। जल्लाबाद और लुहारी 2.5 किलोमीटर है, और यहाँ भी लूट हो जा करती। और हाँ, और हम जो लोग हैं यूँ कह रहे थे कादरगढ़ी वहीं खड़ा रहिए, और वही कह रहा था अपने आप, यहाँ अगर आवे था कोई तो यूँ कह रहा था अगर मैं यहाँ खड़ा कादरगढ़, और अपने आप आ जाओ 5-4 ट्रैक्टर लेके, केला नहीं आने का मैं। अकेले नहीं आते थे? हाँ, डरे थे बहुत। और दूसरी बात, हम यूँ कह देते 7 बजे के बाद भाई वहीं रुक जाइयो, कहीं आइयो ना। अच्छा, बुलाते नहीं थे? नहीं, ऐसी हालत थी। और जब वो हिंसा निकल कर चला जाता शाम तक हम यूँ देखे थे, और भाई हमारा बच्चा सही सलामत, हमारा आदमी घर का मेंबर सही सलामत आ भी जाएगा नहीं। इतनी भयानक हालत थी। अच्छा। और ये समझिए आप, अगर आदमी दहशत में जिया था, और 5 साल ऐसा सोया चद्दर तान के, यूँ नहीं पता से लगा तू कहाँ है। ऐसा राम रास्ता रहा। बड़ी शांति रही दिमागों में भी। 300 झगड़े हर 5 साल में 300 झगड़े हुए अखिलेश के टाइम में। और वैसे भी आप देखो जो 80-90 झगड़े हर महीने होते, और इसके टाइम में 5 साल हो गए, बताओ कितने हुए। नहीं हुए? अब आप भी देख लो, आप भी तो इसी बोलते हैं कि अब तो पहले से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। अखिलेश तो इसलिए बोलते हैं, उसकी एक आंख तो फूट रही है, एक उसकी खुल रही। उसे एक जो बहुसंख्यक तबका हो तो दिखता नहीं। कहाँ फूटी हुई है? सही तो है वो। अच्छा जी, मस्जिद वो बन रही, कब्रिस्तान की दीवारें उनकी बन नहीं रही। ये सारी चीज़ें आपको भी पता है, और सारे समाज को पता है। सवाल इस बात का है, जो शांति इसके टाइम में रही होगी कि जो काम हुए, अब आप देखियो सबके यहाँ, बहुत लोगों गरीबों के यहाँ जो है उन्होंने वो बनवाई टॉयलेट, मतलब और मकान भी बनवाए। और उसके अलावा उनको जो है उनको पैसे भी दिए बैंकों से। और सबसे बड़ी बात, एक टिक्का कोरोना का कितना लगेगा? कम से कम 2000 मान के चलो, 1 अरब टिक्के लगे। यहाँ 25-24 करोड़ लगे यूपी में। अब ये कितना रुपया, ये किस काम आता, किसी काम आता? कोई मेडिकल बनवा रहे, जैसे कॉलेज बनवा रहे, वो उद्योग धंधे बनवा रहे, उनमें काम आता। और यो सारा कोरोना पी गया। असली तो बात यो है, अगर यो कोरोना ना होता तो इस सरकार की उपलब्धियां आप जब देखते कहाँ पहुँचता देश। कोरोना में नहीं हो पाए कुछ काम। कोरोना ने सारा लपेट लिया। बोलते हैं कि कोरोना में लोगों को अस्पताल नहीं मिले, लोगों का बुरा हाल हुआ, गंगा में लाशें बही। अगर ये राहुल प्रधानमंत्री होता या उसका आदमी होता यहाँ, तो यहाँ से करोड़ों आदमी मरते, कई करोड़। और यहाँ देखिए कितनी जल्दी, और देशों में तो 40% तक भी, 30% भी टिक्का नहीं हुआ। और यहाँ देखिए आप 1 अरब और 57 करोड़ टिक्का लगा। अब बताइए ये किसकी काम है? भाजपा का नहीं और किसका है? ये हमारा आपका तो यही है, हम वोट दे के अच्छे उन्हें चुनेंगे जो सब काम करने वाले हैं। आप सभी अगर बीजेपी को वोट दोगे तो गठबंधन को कौन देगा फिर? गठबंधन नहीं है वो, और ठग बंधन है उसमें। देखिए आप, जो लोग गुंडे अंदर जा रहे, कल को जयंत कहेगा साहब इसे छोड़िए आप, क्यों? ये तो मेरा आदमी है। परसों को राजभर कहेगा आपने इसे कैसे पकड़ लिया, और जी इसने ऐसा ऐसा बलात्कार किया, वो किया, वहाँ किया। कुल मिला के वे लोग जो है उसे कहेंगे कि ये छोड़िए, और अखिलेश के भी छोड़िए। वे सारे ठग यहाँ आ जाएंगे सड़कों पे। अब ये लड़कियाँ स्कूल में जाती, बसों के अंदर जो है छेड़छाड़ होती, इनके हाथ भी पकड़ लेते, उनके साथ में बदतमीजी करे थे। और तो क्या, कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाते। पुलिस वाले क्या करते थे? पुलिस वाले करते थे? पुलिस नहीं, पुलिस वाले खड़े देखते हैं। अच्छा, देखते थे? हाँ, लड़की को छेड़ रहा, और वह लड़की सोच रही है कि वो हमारी मदद करेगा, पुलिस वाला है, लेकिन वो मुंह फेर लेता। क्यों फेर लेता?
कि ऊपर से जो सरकार जो थी वह इतने उनके हाथ पैर बांध रखे थे, उन्हें बिल्कुल आज़ादी ख़त्म कर रखी थी। तो इस वजह से वे लोग जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए थे और वे अपनी मनमानी करे थे। लड़कियां आज कितनी स्वतंत्र होकर बसों में बैठ कर जा रही, कॉलेज में पढ़ रही। किसी लड़की को पूछ ले बहू बेटियों की कितनी सुरक्षा है। ये सारी समस्याएं थी जिनका बहुत कुछ समाधान होगा और आगे समय मिला तो और होगा। बस यही मैं आपको कह रहा। वो तो बोल रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि इस बार तो साइकिल चलने वाली है उत्तर प्रदेश में, आएगी कैसे बीजेपी? हो सकता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हों। अच्छा, नहीं बाबे तो कह नहीं सकते इस बारे में। आ रहे हैं? हाँ वही तो मैं कह रहा, बड़े बड़े भी तो सपने देखो जाना। आदमी आँख खोली तो पता लगा हम तो यही है। हम सोच रहे थे बम्बई की सैर कर रहे। हाँ। तो ऐसा है। और उनके सपने में तो कृष्ण भी आते हैं, वो भी बोलते हैं कि अखिलेश सरकार बनने वाली है। ये तो भुक्के भी बट्टे इतने जो है रोटी भी नहीं खाने के, ये भी तो उनका ये भी चल रहा काम। अच्छा, वे तो खुद ही भुक्के मरने को हो रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोटी तो खाओ, लक्षण लड़ते रहो, लेकिन भुक्के तो न रहो। अच्छा, तो वो तो बात यह है जी, जो भी कुछ है ये सब आप लोगों के सामने है। और जो मैं कुछ कहा है इसमें कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कहा, ये सच्चाई ये भी मानते हैं। हमारा एक पड़ोसी था, वो यूँ कह रहा था, कह रहे भाई ये तो मानना पड़ेगा, सरकार तो वाकई योगी की बढ़िया। वो क्यों? जलालाबाद से 2 बजे आया रात के में और बेफिक्र होकर आ गया। मुझे तो ऐसा भी डर नहीं लगा कोई मेरा लठबाड़ और मेरी मोटरसाइकिल छीन लगा। अकेले आ गए? अकेले आ गए। पहले नहीं आते थे? हाँ, मुसलमान का लड़का था, वो भी ये बात मान रहा था। अच्छा, कहने लगा शासन। मुसलमान का लड़का भी मान रहा हाँ, था? बोल रहे हैं मुस्लिम तो साथ नहीं है बीजेपी। अब क्या करे जी, अब जबरदस्ती तो किसी को नहीं पकड़ेगा था। हाँ। वो तो अपनी मर्जी की बात है। हाँ। ओट और ओट यानी उल्ला। हाँ। ओट का मतलब 2 है, क्या है? एक तो ओट होगा हाँ। और एक ओट किसी दीवार की ओट, किसी पेड़ की ओट। बोले ना, तो ये सहारा हाँ को जो तो छुपना। ये तो ओट है। इसे सामने तो बैलेट पेपर हिला होगा या वो मशीन लाओगी जिससे बटन दबा जाओगा। अच्छा, लेकिन वैसे तो वो ओट है बस। अच्छा जी, धन्यवाद चलिए। आपका। देखिए दोस्तों, हमने थाना भवन के लोगों से बातचीत की और काफ़ी बढ़िया से इन लोगों ने बताया कि सरकार किसकी बढ़िया हुई, क्या कामकाज हुए। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।